बात राजकोट हादसे की करेंगे जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गेमिंग जोन में आग लगने से 28 लोगों की जान चली गई थी और अब सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया है कि कैसे ये आग लगी और इतनी जल्दी कैसे ये आग फैल गई। गेमिंग जोन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। कल ही हमने आपको बताया था कि वेल्डिंग मशीन से चिंगारी निकली और आग फैल गई। अब सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया है। देखिए जरा कैसे आग लगी और वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने का कोई भी यंत्र वहां पर ठीक तरीके से मौजूद नहीं था। आग धीरे धीरे करके बढ़ती गई और पूरे गेमिंग जोन तक ये फैल गई जिससे 28 लोगों की जान चली गई। देखिए कैसे आग लगने के बाद वहां पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आग उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ये तमाम लोग वहां पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इस बीच चिंगारी ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे करके ये आग और ज्यादा फैल गई। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें अब और लोगों का नाम सामने आएगा क्योंकि अब ये सीसीटीवी फुटेज से साफ हो रहा है कि कैसे वहां पर अग्निशमक यंत्र के अलावा तमाम जो सावधानी बरतने वाले यंत्र होने चाहिए वो भी मौजूद नहीं थे और इस तरीके से वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था। बिल्कुल, यहाँ देखिए जो गेम जोन था, गेम जोन को जो मंजूरी थी वो नहीं दी गई थी। फायर एनओसी नहीं था। फायर सेफ्टी के जो साधन थे वो भी जो है बस्ते में पड़े हुए थे। तो उसी वजह से जब ये वेल्डिंग का काम चल रहा था और चिंगारी लगी तो उसको बुझाया नहीं जा सका और कंट्रोल में नहीं लिया जा सका। साथ ही वहां पे डीजल और पेट्रोल का जो 1000 लीटर से ज्यादा वहां पे जत्था था जिसकी वजह से पूरा बिल्डिंग जो है वो बम की तरह फूटा और उसकी वजह से ही 28 लोग जिंदा जल गए। तो ये सारी चीजें हुई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और अब जो है राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की है। कुल 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। कल खुद मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने वहां पे दौरा किया था जिसके बाद उन्होंने जो है ये सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है जिसमें पुलिस, नगर निगम और सड़क निर्माण विभाग के 6 अधिकारियों के सामने जो है वो ये एक्शन लिया गया है। तो साफ तौर पे अब राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की है, पर ये अभी जो कार्रवाई है वो सिर्फ जो छोटे अधिकारी हैं उनसे हुई है। जो बड़े अधिकारी जिन भी जिम्मेदारी है जैसे कलेक्टर है, नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर है, वहाँ के एसपी है, उन सब पे कब कार्रवाई होगी ये मांग जो है वहाँ पे लोग कर रहे हैं और जनता कर रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कैसे लगी ये आग? देखते ही देखते पूरा गेमिंग जोन आग की लपटों में घिर गया। किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कैसे वेल्डिंग का काम चल रहा था और जो लोग थे वहां पर जो ये वेल्डिंग का काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वेल्डिंग मशीन से चिंगारी निकली। उसके बाद ये एक बड़ी आग में तब्दील हो गई और धीरे धीरे पूरा गेमिंग जोन जो है इन आग की लपटों में समा गया। नीचे लकड़ी के टुकड़े थे जिसकी वजह से और ज्यादा आग भड़क गई। रबड़ रैक्सीन की फर्श वहां पर थी क्योंकि रेनोवेशन का जहां पर काम चल रहा था वहां पर वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से ही आग और ज्यादा भड़क गई। छत थर्मोकॉल की बनी हुई थी और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि वहां पर पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े कंटेनर उसी प्रेमाइसेस में मौजूद थे जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत सारे टायर रखे हुए थे, यानी कि सभी की जान को खतरा था। जिस तरीके से ना यहां पर फायर की एनओसी ली गई थी, ना सावधानी बरती गई थी। धीरे धीरे आप देखिए कैसे सीसीटीवी में ये साफ हो रहा है कि आग अंदर की ओर बढ़ गई थी।